इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 18। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर क्लॉस कैथरीना से कहता है, तुम मुझे बताओ क्या क्या जानती हो तुम यहाँ सब जो हो रहा है उन सब के बारे में। इस पर कैथरीन उससे कहती है वो जानती है बस इतना, यहाँ पर डॉपलगैंगर है और साथ में ही इजाबेल का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। वहीं क्लॉस कैथरीना को कंपेल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ और तुम क्या जानती हो और क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे जानना चाहिए। पर कैथरीन उसे बताती है सेल्वेटोर ब्रदर्स ने एलाइजा को डैगर मार के उसे मार दिया है और वहीं वो कहती है कि उनके पास विच है उनकी एक फ्रेंड बान, लेकिन उसकी पावर्स जा चुकी हैं, पर वो कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे वो बिना डैगर के भी एक ओरिजिनल वैम्पायर को मार सके। वहीं क्लॉस कहता है कि सेल्वेटोर ब्रदर्स पर ट्रस्ट करना जरूरी नहीं है, शायद से उन्हें काफी सारी चीजें जो कैथरीन से छुपाई हैं। कैथरीन क्लॉस से काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो उससे कहती है कि मुझे जो जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम मुझे मार दो। क्लॉस कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें ढूंढने में मुझे 500 साल लग गए हैं और अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा तो मेरी मेहनत पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। कैथरीन क्लॉस से काफी ज्यादा डरी हुई और उसे अपने आप को मारने की भीख मांग। क्लॉस कैथरीन से कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कम से कम 250 साल तक और टॉर्चर करूंगा। क्लॉस कैथरीन को एक नाइफ देता है और उससे कहता है कि तुम इससे अपने आप को स्टैब करना शुरू करो और बार बार यही करो। क्लॉस कहता है कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम इस नाइफ को लो और अपने पैर पर पूरी तरीके से बार बार स्टैब करती ही रहो और करती ही रहो और ये चीज तुम रोकना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन और डेमन ने ऑफिशियली अपना घर एलिना के नाम कर दिया था और अब वो अपने घर में बिना एलिना की परमिशन के, बिना उसके ऑफिशियल इनविटेशन के एंट्री नहीं कर सकते। एलिना स्टेफन को एंट्री करने के लिए इनविटेशन दे देती है और स्टेफन अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन गेट पर खड़ा होता है और एलिना उससे कहती है मैं तुम्हें अंदर तभी बुलाऊंगी, उसके लिए मेरी एक शर्त है। जिस पर एलिना उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम और कोई भी प्लानिंग नहीं करोगे बिना मुझे बताए और कोई भी एक्स्ट्रा चाल नहीं चली जाएगी इस घर में जो कि मुझे पता ना हो। डेमन उसकी बात पर एग्री करता है और एलिना उसे इनविटेशन देकर अंदर बुला लेती है। वहीं थोड़ी देर में एलिना कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी, लेकिन तभी डेमन उससे कहता है कि उसे घर पर ही रहना चाहिए उसकी सेफ्टी के। इस पर एलिना उससे कहती है कि अगर वो इस तरह से घर पर ही बनी रही तो वो एक दिन पागल हो जाएगी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये उसकी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और उसे अपने घर पर ही रुकना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर बानी आ जाती है और बानी स्टेफन और डेमन से कहती है कि वो एलिना को सेफ रखेगी और वो उसको लेकर कॉलेज चली जाती है। स्टेफन अभी भी घबराया हुआ होता है और इसी वजह से वो उन लोगों के साथ उनके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर मैट शेरिफ से मिलने जाता है और वो शेरिफ से पूछता है कि अब उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जिस पर शेरिफ कहती है कि तुमने जो जो बातें मुझे कल बताई हैं वो बातें सुनने के बाद में मुझे उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उससे कहती है कि अब मुझे पता चल पाया है कि सेल्वेटोर वैम्पायर्स हैं, टाइलर भी एक वेयरवुल्फ है, गिलबर्ट्स भी उनके साथ में मिले हुए हैं और साथ में उनकी बेटी कैरोलाइन तक एक वैम्पायर है। शेरिफ उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इन वैम्पायर्स के लफड़े के चक्कर में उसकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम। तभी मैट उससे बताता है कि कैरोलाइन ने उसे रात में एक डांस पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया है। इस पर शेरिफ उससे कहती है कि हाँ, तुम्हें उसके साथ में बिल्कुल जाना चाहिए और तुम्हें उसको अपने अंदर कंट्रोल में रखना होगा और उसे इस तरीके से मैनिपुलेट करना होगा कि तुम सारी चीजें भूल चुके हो और उसके साथ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कॉलेज में जेरेमी बानी से मिलता है। जेरेमी बानी से कहता है कि तुम्हें विचेस के उन रूल्स के बारे में शायद से अलीना को बता देना चाहिए। जिस पर बानी जेरेमी को फोर्स करती है और उससे कैसे कुछ भी नहीं बता। जेरेमी काफी ज्यादा उदास होता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां पर बानी और एलिना बैठे होते हैं अपने क्लासरूम में। तभी उनकी क्लासमेट जिसका नाम डेना था वो उनके पास आती है और आकर एलिना से कहती है कि क्लॉस नाम के आदमी का तुम्हारे लिए एक मैसेज है और उसका कहना है कि रात की डांस पार्टी वो तुम्हें ज्वाइन करना चाहेगा। ये सुनकर बानी और एलिना दोनों अलर्ट हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि क्लॉस ने उसे कंपेल किया है और अब वो यहाँ आ चुका है एलिना के पीछे। ये बात होते ही एलिना और बानी दोनों सीधे सेल्वेटोर हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर वो दोनों ये बातें तुरंत स्टेफन और डेमन को बताते हैं। स्टेफन कहता है कि अब हमें रात में जल्द से जल्द प्लान क्रिएट करना होगा और वहीं पर बानी उसे मारेगी। अभी थोड़ी देर में एलैरिक की बॉडी पोजेस किया हुआ क्लॉस वहां पहुंच जाता है और सबको लगता है कि वो एलैरिक है और वो उन लोगों की बातें सुनने लगता है। क्लॉस को पता चल जाता है बानी की पावर्स वापस आ चुकी हैं और वो पहले से भी ज्यादा पावर। वो लोग क्लॉस को मारने का पूरा प्लान बना रहे होते हैं और वहीं बानी से अपनी पावर्स का एक नमूना भी दिखा। थोड़ी देर बाद क्लॉस वहां एलैरिक के घर पर वापस आ जाता है और आकर कैथरीन और मैडॉक्स से बताता है कि रात में वो लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और जिस पर वो मैडॉक्स से कहता है कि तुम्हें बानी को मारना होगा। मैडॉक्स बताता है कि बानी काफी पावरफुल विच है और अगर वो उसके आसपास भी गया तो बानी इस चीज को सेंस कर लेगी कि कोई और विच भी यहाँ पर है। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि एलैरिक की बॉडी में होने की वजह से मेरी पावर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही है और ये काम तुम में से ही किसी को करना होगा। मैडॉक्स क्लॉस को बताता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ बानी को गुस्सा दिलाकर उसे उसकी पावर्स का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना होगा और इस समय वो इतनी ज्यादा पावर कि उसने अपनी पावर्स को ज्यादा चैनलाइज किया तो वो खुद ब खुद मर जाएगी। मैडॉक्स
क्लॉस की बॉडी पर एक स्पेल कास्ट कर देता है जिससे कि एलारिक की बॉडी ज्यादा जल्दी इंजर्ड ना हो और वो वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन एलिना को लेकर डांस पार्टी में पहुंच चुका होता है और वहीं डेमन जाकर बानी के साथ डांस करने लगता है। डेमन बानी से बताता है कि उसने जेरेमी और बानी की बातें सुन ली और वो उससे कहता है कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे बानी को बचाया जा सके। बानी उससे कहती है कि तुम्हें आखिर मेरी फिक्र कब से होने लगी, लेकिन डेमन ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे किसी की। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी काफी ज्यादा उदास होता है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। स्टेफन भी जेरेमी के पीछे जाता है और जाकर जेरेमी से पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा अपसेट। पर जेरेमी उसे विचेस की वार्निंग के बारे में सब कुछ बता देता है। स्टेफन एलिना को वहां पर बुलाता है और एलिना को बुलाकर उसे वो सारी बातें बताता है जिससे एलिना बानी से जाकर बात करने लगे। वहीं थोड़ी देर में क्लॉस के कंपेल किए हुए कुछ लड़के आते हैं और जेरेमी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जेरेमी को मारने लगते हैं, तभी वहां पर डेमन और स्टेफन पहुंच जाते हैं। वो दोनों पहुंचते हैं तभी वो वहां पर देखते हैं कि उन लड़कों के पास वैम्पायर्स को मारने के लिए हथियार थे जो कि एलारिक यूज करता था। वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलारिक की क्लॉस था वो भी पार्टी में आ जाता है और वो आकर के बानी और एलिना को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके वहां से दूर लेकर चला जाता है। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं वहां पर वो जाकर बताता है कि वो एलारिक नहीं बल्कि क्लॉस है जिसने एलारिक की बॉडी को पोजेस कर रखा है। ये बात सुनकर एलिना और बानी काफी ज्यादा डर जाते हैं। क्लॉस कहता है कि आज उसका टारगेट एलिना नहीं बल्कि बानी। ये सुनकर बानी क्लॉस के ऊपर अटैक करने लगती है अपनी मैजिकल पावर्स को चैनल करके। बानी वहां पर समझ जाती है कि अगर उसने इसके ऊपर ज्यादा अटैक किया तो ये एलारिक की बॉडी को मार देगा और किसी और की बॉडी को पोजेस कर लेगा। वो लोग उससे बच के वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर स्टेफन और डेमन भी आ जाते हैं। बानी स्टेफन से कहती है कि वो एलिना को लेकर यहाँ से निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ बानी फिर से जाकर क्लॉस से लड़ने लगती है और उसके ऊपर अपनी मैजिकल पावर से उस पर अटैक करने लगती है। थोड़ी देर में वहां पर स्टेफन और एलिना जाकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी मैजिकल पावर से दरवाजे को बंद कर देती है और क्लॉस के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक्स करती रहे। क्लॉस कहता है तुम मुझे मार तो दो, लेकिन उसके बाद में मैं किसी और की बॉडी पोजेस कर। वो सभी लोग ये जानते थे इतने ज्यादा पावर्स के एक्सेसिव यूज से बानी मर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखा डेमन भी उन सभी लड़कों को हराकर वहां से वापस आ रहा होता है और तभी स्टेफन और एलिना भी बानी के दरवाजे पर खड़े। बानी क्लॉस के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक्स करती रहती है और जिसकी वजह से बानी काफी ज्यादा वीक होने लगी। थोड़ी देर में बानी इतने ज्यादा पावर्स को चैनल करने की वजह से अपनी बॉडी को रोक नहीं पाती और वहीं पर मर जाती है। ये देखकर वहां दरवाजा खुल जाता है और एलिना और स्टेफन अंदर जाते हैं। एलिना बानी की ये हालत देखकर बहुत तेज तेज रोने लगती है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। स्टेफन डेमन से कहता है कि वो बानी की बॉडी को यहाँ से लेकर जाए। स्टेफन वहां से एलिना को लेकर सेल्वेटोर हाउस निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन भी बानी की बॉडी को लेता है और अपनी गाड़ी की ट्रंक में रखता है। तभी वहां पर भागते हुए जेरेमी आता है और वो आकर डेमन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। डेमन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कर। जेरेमी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और डेमन उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ स्टेफन एलिना को लेकर सेल्वेटोर हाउस पहुंच चुका होता है और वहां जाकर एलिना काफी ज्यादा दुखी होती है और रो रही है। वो स्टेफन से कहती है कि सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने की वजह से उसकी फ्रेंड बानी ने आज अपनी जान गंवाई। स्टेफन उसे काफी ज्यादा समझाने की करता है, लेकिन बानी के मरने की वजह से एलिना काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट हो चुकी है और वो रोना बंद नहीं कर। वहीं थोड़ी देर में घर पर डेमन भी पहुंच जाता है। डेमन को देखते ही एलिना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ मार। वो डेमन से कहती है कि जब तुम जानते थे कि बॉनी के इतने ज्यादा पावर चैनलाइज करने से उसकी डेथ हो जाएगी तो तुमने आखिर उसको क्यों नहीं रोका। पर डेमन उससे कहता है कि बानी बिल्कुल ठीक है और ये सारा उसका और डेमन का प्लान था। वो जानती थी कि अगर क्लॉस उसे मारने आएगा तो जब तक वो मर नहीं जाती क्लॉस वहां से नहीं जाएगा। वो बताता है कि बानी ने अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट कर लिया था जिससे क्लॉस को सच में लगे कि बानी मर चुकी और क्लॉस वहां से चला जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जेरेमी बानी को लेकर उसी विचेस हाउस में पहुंच जाता है और वहीं पर बानी को होश आ जाता है। ये चीज देखकर जेरेमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बानी को हक करता है। वहीं थोड़ी ही देर में वो बानी और एलिना की वीडियो कॉल करवाता है जो देखकर एलिना काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर में स्टेफन जाकर डेमन से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने आखिर इस प्लान के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर डेमन उससे कहता है कि अगर वो तुम्हें इस प्लान के बारे में बताता तुम इस बात को एलिना को जरूर बता। और वो चाहता था एलिना का जेन्युइन रिएक्शन देखने को मिले क्लॉस को, जिससे बानी के पीछे फिर से कभी ना। डेमन स्टेफन से कहता है कि तुम हमेशा से अच्छे बनकर एलिना को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं बुरा बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में एलिना को सेफ रखूंगा और उसे प्रायोरिटी देकर उसे बचाऊं। वहीं थोड़ी देर में वहां पर एलिना आती है और वो आकर डेमन से माफी मांगती है उस थप्पड़ के। इस पर डेमन उससे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे सेफ रखना चाहता है और वो उसे इन फ्यूचर और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने। डेमन उससे एक बात क्लियर करके बोल देता है और कहता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी बानी और एलिना में से उसको किसी पर चूज करना पड़ा तो वो एलिना को चूज करेगा और सबसे पहले एलिना को प्रायोरिटी देकर उसे बचाए। डेमन की बात एलिना सुनकर थोड़ा शॉक्ड रह जाती है और एलिना काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो बानी की जान कैसे बचाए। एलिना को कुछ समझ नहीं जाता और वो सीधे उस घर के बेसमेंट में जाती है और जाकर एलाइजा की बॉडी से वो डैगर निकाल देता है ताकि एलाइजा जिंदा हो जाए और वो एलिना के पीछे पड़े। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 18 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।